हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल जीके विद्यार्थी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में अमीन का भर्ती यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि ये फार्म जो है कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी या फिर फार्म फी इसमें कितना लग रहा है, लास्ट डेट क्या रखा हुआ है, सैलरी कितने मिलेंगे, ये जो है आपका पूरी तरह से सरकारी है कि अर्ध सरकारी है या फिर संविदा के ऊपर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्र सीमा क्या रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 से 42 वर्ष, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रखे हुए हैं। ठीक है, सैलरी यहाँ पे आपको 31,000 के आसपास दिए जाएंगे और अन्य भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। अगर यदि आप बिहार से हैं, अमीन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम ले करके चलते हैं जहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया है। ओके, ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, ठीक है, ये कब जारी किया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20/9/2022 को यहाँ पे ये लेटर जो है जारी किया गया है। ये लेटर में ये लिखा गया है कि सभी जो भी लोकल की न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसमें जो है इसको एक तरह से कहते हैं कि सूचना देने के लिए बताया गया था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें यदि बात करें कि सीटों की संख्या कितना रहेगा, तो सीटों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1944 रहेगा। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या 1944 यहाँ पे रहेंगे। विज्ञापन संख्या ये 3 है 2022 का। मानदेय आधारित संविदा पद नाम है। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण अमीन, पोस्ट का नाम क्या रहेगा, अमीन। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण अमीन इस पोस्ट का नाम रहेगा। ओके, चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं पूरी इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये फार्म जो है आप इसको ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ठीक है, किस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। पोस्ट का नाम हमने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत इसको जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ऑनलाइन भरने का सुविधा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पे आप इसके ऊपर जा कर के भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये जो है किस पोस्ट के लिए, किस कास्ट के लिए कितना सीटों की संख्या पे बंटवारा किए गए हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति से अगर यदि आप हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 293 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 288, पिछड़ा वर्ग के लिए 161 और पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 93 है। और यहाँ पे अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 1005 सीट है। EWS जो हैं उनके लिए 92 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसका अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, महिलाओं को 35% आरक्षण एवं परिपत्र संख्या 25/26 दिनांक 18/2/16 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, सभी लोगों को यहाँ पे क्या होगा, 35%। सबसे पहले बता दें कि महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है। ओके, आगे जो भी हैं जिस तरह से हैं उनको 4% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE से संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अगर यदि इसमें आपका जॉब हो जाता है तो सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो अमीन का जहाँ पे सैलरी रखा गया है वो रखा गया है आपका 31,000 रुपया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे मानदेय के रूप में आपको मिलेगा 24,202 रुपये 50 पैसा। उसके बाद इसमें आपका EPF है और ESI है, यानी कि ये जो आपका PF कटेगा इसमें ESI मतलब होता है कि कभी आपको यदि मेडिक्लेम वगैरह का आवश्यकता पड़ जाए तो उस टाइम जो है इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 2797 रुपये अंशदान रहेगा। उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय के लिए 4,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपका 12 महीने तक के लिए रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो कम से कम आपका यहाँ पे 10वीं पास के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर में लिखता है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट का होना अनिवार्य है।
इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। समझ गए। ट्रेनिंग जब होगा आपका अपना लैपटॉप इंटरनेट वगैरह होना चाहिए, इसके लिए जो है यहाँ पे आपको 4,000 रुपया भुगतान किया जाएगा प्रत्येक महीना। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर व्यय होने वाले 400 रुपये प्रति माह तक की ही प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। ये समझ गए। तो ये था आपका पैसा मिलने का समय, यानी कि पैसा मिलने का तरीका कैसे कैसे आपको मिलेगा। 6 नंबर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए आपका जो एज है ये आपका 1-1-22 के हिसाब से कम 18 वर्ष यहाँ पे आपका पूरा होना जरूरी है, लेकिन अधिकतम आयु वर्ष यहाँ पे जो है निर्धारित किए गए हैं। देखिए अगर यदि आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपके लिए 37 ईयर्स है। अगर यदि जनरल कैटेगरी के लिए महिला है या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे पुरुष एवं महिला हैं तो इनके लिए रखा गया है 40 वर्ष। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ओके। नियोजन अवधि क्या है कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यक पड़ने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। समझ गए। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसका अधिकतम तिथि क्या रहेगा, 31 मार्च 2024 तक के लिए ही इसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर यदि ज़रूरत पड़ा तो बढ़ाया भी जाएगा, नहीं तो हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन हटाते बहुत कम है, बढ़ाते ही ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी भी तरह से जॉब प्राप्त करते हैं तो आपके लिए वही सबसे बड़ा चीज़ रहेगा। 8 नंबर में लिखता है कि विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि एक सीट पर प्रत्येक 3 व्यक्तियों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची में प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी यदि कुछ बचे रहेंगे तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31/3/24 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा। मान के चलिए किन्हीं का सिलेक्शन हो गया और कोई छोड़ दिए तो जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, जो छोड़ रहे हैं उनके स्थान पर उनको डाला जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो प्रक्रिया रहेगा वही रहेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें चयन का प्रक्रिया आपका क्या रहेगा, कैसे आपका नियुक्ति किया जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा चीज़ है। ओके। देखिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। 9 नंबर देखिए, मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा ITI में अधिकतम 90% अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण यहाँ पे करके चयन का कार्रवाई किया जाएगा। इसमें स्पष्ट ये होगा कि इसके लिए आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका 10वां और जो आपने डिप्लोमा करा है उसके आधार पर, उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका क्या रहेगा इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी की मैट्रिक में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज 80 × 10/100 बराबर 8 अंक। ठीक है। 80% अगर यदि आपने लाया है तो मैट्रिक के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। एवं डिप्लोमा में अगर यदि आपने 70% अंक लाया है तो 70 × 90/100 बराबर 63 अंक के यहाँ बराबर देय होगा। ठीक है। इस प्रकार से मेगा सूची का कुल हो जाएगा 63 + 8 यानी कि 71 अंक दिया जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका बनाया जाएगा। देखिए ऑनलाइन करने का जो आपका तिथि है 27/9/22 से लेकर के 21/10/22 तक आप इसको रात के 11:59 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ऑनलाइन के उपरांत अब अभ्यर्थियों को आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे। ओके, समझ गए। तो आपको यहाँ पे एक प्रिंट अपने पास रख लेना, भविष्य में इसके ये आपका काम में आएगा। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। समझ गए। तो ये भैया हर जगह होता है। यदि आप झारखंड से रहते तो आपको ये बातें समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी निकलता है तुरंत रद्द हो जाता है। इसका बारे में आप यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। समझ गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ और भी जानकारी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 13 नंबर में। ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद संबंधित लिंक पर होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप इसको आराम से अपने से भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ये देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल
एवं ईमेल पर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा मैसेज के माध्यम से। ठीक है, उक्त आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फोटोज एंड सिग्नेचर एवं डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं दर्ज कर दिए गए हैं। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार या एडिट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आने की अगर यदि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको जो है अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आप जो भरे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं। अगर यदि एक बार भर दिए और सबमिट कर दिए तो इसमें आपको एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। काउंसलिंग की अवधि में आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य मान्य नहीं होगा, न ही तथ्यों में संशोधित किसी दावे पर विचार किया जाएगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई दस्तावेज मान्य होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम आपको एक बार जो है स्टार्टिंग से दिखा देते हैं। अगर यदि आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, पहला यहाँ पे 1944 सीट है। ठीक है, पोस्ट का नाम है आपका अमीन। उसके बाद यहाँ पर आपको हम बता दें, उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये फार्म जो भराएगा ऑनलाइन भराएगा। ऑनलाइन भरने के लिए आपको क्या वेबसाइट दिया गया है, www.irc.bis.nic.in पर लॉगिन करना है। ठीक है, ये आपका पोस्ट का है, आपका पूरा डिटेल, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये है आपका सैलरी। ठीक है, ये सैलरी है और उसके बाद ये आपका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये भी अपने देखिए सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे जो है क्या है, ये आपका चीज़ है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा सिविल में, और ये आपका सैलरी है। ठीक है, देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं हुआ है। वही हम देख रहे थे कि कहीं परीक्षा शुल्क है या नहीं है। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे कोई आपका चर्चा नहीं हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर आपको भरने के लिए कुछ चार्ज साइबर कैफ़े वाले मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे कहीं परीक्षा शुल्क के बारे में नहीं लिखा हुआ है। अगर यदि आपको पता चले तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे कि इसमें परीक्षा शुल्क है या फिर नहीं है। समझ गए? तो आप यदि भरना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं अमीन का, तो ज़रूर भरेंगे इस फार्म को। थैंक यू।